अत्र मुख्य वक्तृरूपेण समुपस्थिताः चन्द्रेश्वर महोदयं विनिवेद्य कार्यक्रमस्य अस्य आरम्भः क्रियते। अयं कार्यक्रमः अद्य अन्तिमः कार्यक्रमः वेदाङ्गस्य। तर्हि भारतीय परम्परानुसारं मङ्गलाचरणम् आचरणीयमिति कृत्वा अस्माकं छात्रः इदानीं BHU मध्ये कार्य पठन्तः अंकित पाण्डेयः, तम् अहं निवेदयामि यत् मङ्गलाचरणं कृत्वा अस्य कार्यक्रमस्य प्रारम्भः कुर्वन्तु इति। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् नरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पर्यङ्कग्रन्थिबन्धद्विगुणित भुजगाश्लेष संवीत जानो अन्तः प्राणावरोध व्युपरत सकल ज्ञानरुद्धेन्द्रियस्य आत्मन्यात्मानमेव व्यपगतकरणं पश्यतस्तत्त्वदृष्ट्या शम्भोर्वः पातु शून्ये क्षणघटितलय ब्रह्मलग्नः समाधिः। शम्भोर्वः पातु शून्ये क्षणघटितलय ब्रह्मलग्नः समाधिः। पातु वो नीलकण्ठस्य कण्ठः श्यामाम्बुदोपमः गौरी भुजलता यत्र विद्युल्लेखे वराजते। गौरी भुजलता यत्र विद्युल्लेखे वराजते। नमस्कारः। इदानीं अंकित पाण्डेयाय धन्यवादः मङ्गलाचरणम् आचरितुम्। अधुना कार्यक्रमस्य अस्य अग्रे वर्धनार्थं साक्षात् अहम् अधिकं समयं न स्वीकृत्य साक्षात् मुख्य वक्तृमहोदयं प्रार्थयामि। महोदयः एव स्वकीय विषयं स्थापयन्ति, तेन यस्य कृते अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं जातमस्ति तत् ज्ञानं वयं प्राप्नुमः इति कृत्वा साक्षात् अहम् अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य वक्तृरूपेण समुपस्थिताः डॉक्टर चन्द्रेश्वर महाभागाः तान् प्रणम्य निवेदयामि यत् आगत्य स्वकीय विषयम् अत्र शिक्षा वेदांग विमर्शः इति विषयम् अधिकृत्य स्वकीय वक्तव्यं वैदुष्यपूर्ण वक्तव्यम् अत्र प्रस्तोयुः। अस्माकं प्रतिभागिनां सर्वेषां यथा ज्ञानवर्धनं स्यात् तथा स्वकीय वैदुष्यपूर्ण व्याख्यानं प्रस्तुवन्तु इति मुख्य वक्ता महोदयः निवेद्यन्ते।
महोदय ध्वनि आगच्छति? चंद्रेश्वर महोदय, हरि ओम। हरि ओम चंद्रेश जी, हेलो। हरि चंद्रेश ओम। महोदय कदाचित् ध्वनि नागच्छति तत्र। म्यूट अस्ति। हाँ म्यूट् अपि अस्ति, तस्य ध्वनिः अपि मम ध्वनिः कदाचित् तत्र न प्राप्नोति। लेफ्टः अस्ति, लेफ्ट पुनः लेफ्ट् अभवत् एकवारं वा? योजयतु। हाँ इदानीम् आगच्छति सः झटित्येव। दूरवाणीं करोमि किम्? दूरवाण्या तं सूचयन्तु इति। भवता यथा दूरवाणी दत्तमासीत् सा दूरवाणी न कार्यं करोति। अहं करोमि, अहं करोमि। हाँ भवान् एकवारं सूचयन्तु। परं ददामि किम्? दीनबन्धु पाण्डे महाभागा दृश्यन्ते। आगताः। अद्य तेषामपि व्याख्यानम् अस्ति महोदय। किम्? आगच्छन्तः सन्ति इदानीं। महोदय अपि मुख्यवक्ता इदानीं नेट्वर्क् प्राब्लं कारणात् इदानीं महोदय किञ्चित् बहिः गतः, समागच्छन्ति शीघ्रमेव। वयं निमेषद्वयं त्रयम् इतोपि प्रतीक्षां कुर्मः। महोदय समागताः सन्ति इदानीं। महोदय भवान् म्यूट् अस्ति, एकवारम् अनम्यूट् कृत्वा स्वकीयव्याख्यानं प्रस्तुवन्तु इति। चन्द्रेश महाभागः जी हाँ इदानीम् अभवत्। प्रारम्भ करें? जी आगच्छति, ध्वनिः आगच्छति महोदय। ओम प्रत्यालीडपदार्पिताङ्घ्रिसवरिद्घोराट्टहासापरा खड्गेन्दीवरकर्त्रिखरपरभुजाहंकारबीजोद्भवा खरवानीलविशालपिङ्गलजटाजूटैकनागैर्युता जाड्यन्यस्य कपालकर्त्रिजगतां हन्त्युग्रतारा स्वयं जाड्यन्यस्य कपालकर्त्रिजगतां हन्त्युग्रतारा स्वयं। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। समुपस्थिताः परम सम्मान्याः अस्य संस्कृतजगत् इति आमुखपटलस्य अध्यक्षवरः डॉक्टर प्रमोद कुमार शुक्ल महाभागाः तथा च संयोजकाः डॉक्टर विवेकानंद पांडेय महाभागाः, आयोजकस्य श्री अनिरुद्ध मुनि पांडेय महाभागान् सर्वान्, अन्ये च छात्रान् विदुषान् विदुषीन् च प्रणम्य अहम् अद्य विषयोपरि आगच्छामि। विषय अस्ति शिक्षा वेदांग विमर्श। अहम हिंदी भाषा माध्यमेन एव वक्तुम् इच्छामि, यतोहि मत्कृते सारल्यं भविष्यति। हम सभी जानते हैं कि वेद सृष्टि का सबसे प्राचीनतम विषय और एवं ग्रंथ है। वेद के अध्ययन के लिए तथा वेद के सम्यक मंत्रों के प्रतिपादन के लिए उनके अध्ययन, उनके प्रयोग, उनकी विषय वस्तु की सारी बातें हमारे वेदांगों में कही गई हैं। तो वेदांगों को सर्वप्रथम जानना आवश्यक है। हम जानते हैं कि वेद को यज्ञ की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। वेद को यज्ञ की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है, माने यज्ञ के लिए 4 भाग में किया गया। वेदा ही यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा भेदाश्च सर्वे। यज्ञ के लिए ही वेद की प्रवृत्ति हुई। उसको ऋग्यजुर, साम और अथर्व इन 4 भागों में बांट दिया गया। तत्पश्चात उनको अध्ययन करने तथा उनके जानकारी के लिए षडंगों की रचना हुई।
और षडंग, षडंग में जैसा कि आप जानते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 अंग आते हैं। जिसमें सर्वप्रथम शिक्षा आती है। तो कहते हैं शिक्षा घ्राणम तो वेद से, शिक्षा वेद का, वेद रूपी पुरुष का घ्राण है। अच्छा, तो अब शिक्षा के बारे में आते हैं कि शिक्षा होता क्या है। तो कहते हैं यत्र वर्णोच्चारण, वर्ण उच्चारण परंपरा जहाँ सिखाई जाती है, वर्ण को शुद्ध रूप से उच्चारण करने की शैली जहाँ बताई जाती है, वो मंत्र के उसको जो है शिक्षा कही जाती है, शिक्षा कही जाती है। अच्छा, वेद के इन सभी 6 अंगों में शिक्षा की प्राथमिकता है, क्योंकि समस्त वेद की परंपरा शुद्ध उच्चारण पर निर्भर है। अशुद्ध उच्चारण होगा तो मंत्र गलत हो जाएंगे और उसका फल भी गलत हो जाएगा। अच्छा, और इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि मंत्रों के उच्चारण की शुद्धता अक्षुण्ण बनी रहे। अच्छा, मंत्रों के उच्चारण में दोष अनिष्टकर होता है, उनकी गलती नहीं होनी चाहिए, अपितु वास्तविक अर्थ को व्यक्त करने में जो है अगर मंत्र गलत हो जाते हैं तो वो बाधक होते हैं। शिक्षाओं में एक जगह मंत्र आता है, श्लोक रूप में प्राप्त होता है कि मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सवाग् वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराघात। कहते हैं कि मंत्रहीन और वर्णहीन, तो मंत्र यदि स्वर से या वर्ण से हीन हो जाए, माने उदात्त की जगह अनुदात्त का प्रयोग हो जाए, अनुदात्त की जगह उदात्त का प्रयोग हो जाए, स्वरित इत्यादि का प्रयोग हो जाए, और उसके अर्थों को न जानते हुए उसका प्रयोग कर दिया जाए, माने मंत्रों के अर्थ को न जानते हुए, उसके विनियोग को न जानते हुए, उसके प्रयोग को न जानते हुए उसका प्रयोग कर दिया जाए, तो वह वाक, वह वाणी, वह वेदवाणी, वह मंत्र वज्र के रूप में अपने यजमान का हनन कर देती है। जिस प्रकार की इंद्र के लिए प्रयोग किया गया था और वह इंद्र को बढ़ा करके उसके शत्रु का ही नाश कर देती है, क्योंकि महामंत्र की उच्चारण प्रक्रिया में दोष आया इसलिए। और आप सभी जानते हैं कि ध्वनि शास्त्र का विकास भारत में बहुत प्राचीन काल से आरंभ हो गया था, क्योंकि ध्वनि हमारे यहाँ ओंकार के नाद से प्रारंभ होती है। ओंकार हमारे यहाँ किसी भी मंत्र के आरंभ में, भाष्य के आरंभ में अथ और ओम यह प्रमुख रूप से बोले जाते हैं। ध्वनि शास्त्र के अर्थ में शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम तैत्तरीय उपनिषद में किया गया है, जहाँ पर शिक्षावल्ली में वाक्य आता है कि वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतानः, वर्ण स्वर मात्रा बल साम और संतान, इन जैसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा शास्त्र का अध्ययन इस उपनिषद से बहुत पहले से चला आ रहा था। तात्पर्य यह है कि शिक्षा शास्त्र मतलब इन मंत्रों को ग्रहण करने की शैली, इन मंत्रों को बोलने की शैली, और ये इनके सारे प्रमाण ये सारे उपनिषदों से बहुत पहले से हैं। उपनिषद काल में इस विद्या का पर्याप्त विकास हो चुका था, मतलब उपनिषद आते आते यहाँ जो शिक्षा शैली है इसका पर्याप्त विकास हो चुका था। वैदिक लोग इन शिक्षाओं पर अपना पूरा कमांड रखते थे। समझ लेना आवश्यक है यही कि यह पारिभाषिक शब्दावली जो वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान ये सब जो सारी चीजें हैं, 6 चीजें, यह उपनिषद काल तक बहुत प्रचुर मात्रा में प्रसिद्ध हो चुकी थी और सभी को इसका ज्ञान हो चुका था।
वर्ण आप जानते हैं, वर्ण का तात्पर्य अकार आदि जो वर्णमाला है इससे है। और पाणिनि शिक्षा के अनुसार, पाणिनि शिक्षा महोदय आपकी ध्वनि नहीं आ रही है। हेलो। महोदय से कहिए कि अपना कैमरा बंद करके केवल आवाज से ही बोलें, क्योंकि नेटवर्क शायद प्रॉब्लम आ रही है। हाँ शायद यही हो रहा है। हम्म। और इसमें बीच बीच में आप लोग स्क्रीन शेयर ना करें, प्रेजेंटेशन ना करें, जिससे डिस्टर्ब होता है। रत्नेश बार बार क्यों स्क्रीन शेयर कर रहे हो भाई? कट गए क्या लगता है? शायद लग रहा है हट गए। एक बार फोन करिए जरा। रत्नेश कृपया अन्य स्क्रीन मा शेयर कुर्वन्तु। स्क्रीन शेयर किमर्थं कुर्वन्ति भो? हरि ओम। चंद्रेश्वर महाभागाः कदाचित् लेफ्ट् अभवन्। समस्या नेटवर्क समस्या इदानीं सर्वव्यापी समस्या वर्तते, नेटवर्क समस्या। जी अतः जी महोदय, सर्वत्र वर्तते एवं। हाँ, तो नेटवर्क कारणादेव मध्ये मध्ये व्यवधानम् आगच्छति। आम्। प्रदीप जी वार्ता अभवत्? हाँ हाँ, जोड़ रहे हैं। अच्छा। जी जी। उधर क्या हुआ, बारिश होने के कारण जो है हाँ वो नेटवर्क नेटवर्क में हो रहा है। हाँ बाधा आ रही है। तो मैंने उनसे कहा कि आप वीडियो अपना बंद कर दीजिए, केवल आवाज से दीजिए। हाँ ऑडियो से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। और बात यह ना कि वो गांव में इस समय चले गए थे। हाँ तो वहाँ नेटवर्क नहीं होगा। हाँ, गांव में थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या आती है। प्रतिभागिनः तावत् प्रतीक्षां कुर्वन्तु, प्रतीक्षतां तावत्। अस्माकं मुख्यवक्ता महोदय आगच्छति इदानीं। सः नेटवर्कस्य महती व्यवस्था अस्ति महोदय। हाँ नेटवर्क कारणादेव मध्ये विरामः अभवत्। आगच्छन्तः सन्ति, इदानीम् एक्सेप्टिङ्ग् कृतमस्ति। आगतः, समागतः। जी महोदय वदन्तु, अनम्यूट कुर्वन्तु। नेटवर्क की समस्या है सर थोड़ी यहाँ। आप ऑडियो में बोलिए सर, आप ऑडियो से बोलिए, वीडियो आप बंद कर दीजिए, तो नेटवर्क से आवाज स्पष्ट आती रहेगी हम लोग। ऑडियो बंद करना, ये वीडियो बंद करना। नहीं, वीडियो केवल अब बंद। नहीं होगा सर। अब नहीं, अभी समस्या चली गई है। वीडियो बंद करना। नहीं, आप स्क्रीन से इस पर छूजिए तो उसमें वीडियो बना होगा। हाँ
हाँ सर, जी आ रही है आवाज। करते हैं। सवाल आप बोलिए। हम लोगों ने स्वर के बारे में अभी चर्चा शुरू किया था कि स्वर 3 होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त में तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच उदात्तः भवति। तालु आदि स्थानों के ऊर्ध्व भाग से जो निष्पन्न अच होता है वो उदात्त होता है। अनुदात्त तालवादिषु स्थानेषु अधोभागेषु निष्पन्नः अच अनुदात्तः भवति। ताल वाले स्थानों से जो अधोभाग से जो निष्पन्न अच होता है वो अनुदात्त होता है, और एकत्र समाहार जहाँ पर होता है उदात्त अनुदात्त दोनों का, वहां पर वह अच स्वरित होता है। कहते हैं कि इन उदात्त आदि स्वरों को निषाद, ऋषभ आदि संगीत के स्वरों से संबंध किया गया है। निषाद और गांधार उदात्त के अंतर्भूत हैं। निषाद और गांधार जो सामवेद में आते हैं, नी और ग, निषाद और गांधार उदात्त के अंतर्भूत आते हैं। ये ऋषभ और दैवत, धैवत अनुदात्त स्वर के अंतर्गत माने जाते हैं। शेष जो बचे हैं षडज, मध्यम और पंचम स्वर, यह स्वरित में आते हैं। ये हो गए 7 स्वर। ये इन तीनों के अंतर्गत ही इन 7 स्वरों का अंतर्भाव माना जाता है। कहते हैं कि मात्रा क्या है, तो कहते हैं कि वर्णों के उच्चारण में लगने वाले काल को मात्रा कहते हैं। अच्छा, वर्ण के उच्चारण में कितना समय लग रहा है उसको हम मात्रा कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जैसा कि शिक्षा ग्रंथों में बताया गया है कि एकमात्रो भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयः व्यंजनम चार्थमात्रकम्। एक मात्रा वाला ह्रस्व होता है, 2 मात्रा वाला दीर्घ होता है और 3 मात्रा वाला प्लुत होता है, और व्यंजन आधी मात्रा का होता है। व्यंजन के साथ जब तक स्वर का संयोजन नहीं होगा तब तक वह पूर्ण रूप से अपने अर्थ को नहीं कहेगा। तो व्यंजन आधा मात्रा का होता है, उसमें स्वर जुड़ने के बाद वह पूर्ण होता है। अच्छा, साम हो गया, स्वर हो गया, यहाँ मात्रा हो गया। अब बल क्या है, तो कहते हैं बल से तात्पर्य है स्थान तथा प्रयत्न। कहते हैं मुख से वर्णों के उच्चारण स्थान को, स्थान तथा उसके उच्चारण में किए जाने वाले प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। जैसा कि हम उसमें पाणिनि जी के मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णों उसमें कहते हैं तालवादिषु कौन सा सूत्र है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, उस सूत्र के अनुसार होता है। उच्चारण में किए जाने वाले प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। पाणिनि व्याकरण में भी इनका विस्तार से वर्णन मिलता है। सामान्य अभिप्राय है अति द्रुत, अति विलंबित आदि दोष रहित तथा माधुर्य आदि गुणों से युक्त उच्चारण। शिक्षा ग्रंथों में उच्चारण विषयक गुण दोषों का बड़ा विस्तृत तथा वैज्ञानिक वर्णन किया गया है। यथा पाणिनीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा और नारद शिक्षा। नारदीय शिक्षा सामवेद से संबंधित है, पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद से संबंधित है। आजकल काण्व शाखा के कुछ विद्वान पाणिनीय शिक्षा के आधार पर भी अपने वेद की उसको जो है ग्रहण करते हैं, जबकि काण्व शाखा के लिए भी याज्ञवल्क्य शिक्षा और इन्हीं शिक्षाओं की मान्यता है। याज्ञवल्क्य शिक्षा प्रमुख रूप से शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन के लिए विशेष है, परंतु आजकल पाणिनीय शिक्षा को लेकर के काण्व शाखी लोग भी अपना अध्ययन करते हैं। उसमें कारण ये बताते हैं कि उच्चारण शैली ऋग और काण्व की एक प्रकार से है, इसलिए पाणिनीय शिक्षा दोनों में प्रयुक्त कर ली जाती है। अच्छा, नारदीय शिक्षा, गौतमी शिक्षा और लोमसी शिक्षा, यह जो 3 शिक्षाएं हैं यह सामवेद की शिक्षाएं हैं। इन शिक्षाओं के माध्यम से सामवेदी लोग अपना अध्ययन करते हैं। अच्छा, संतान का क्या अर्थ है? साम का आपने अर्थ देखा कि अति द्रुत करना, मतलब बहुत जल्दी कर देना, बहुत विलंब कर देना, मतलब शाम को बहुत लंबा खींच करके बोल देते हैं, कभी जल्दी बोल देते हैं।
संतान का अर्थ है संहिता, शब्दों के क्रमशः उच्चारण के समय प्राप्त संधियों के सहित पाठ, यही है संतान। जैसे वेद में, उसमें साम वेद में आ जाइए, ओ ज्ञायी आयाहि वोई तो याहि, इसमें वायवायाहि इंद्राग्नि आगतम, यहाँ पर प्रकृति भाव, इन संधियों का भी बड़ा सूक्ष्म तथा वैज्ञानिक वर्णन शिक्षा के ही अंगीभूत प्रातिशाख्य में लिया गया। अच्छा, प्रातिशाख्य को शिक्षा मानते हैं इसलिए क्योंकि प्रातिशाख्य में स्वर का उदात्त इत्यादि स्वरों का बहुत अच्छे से विस्तृत विवेचन किया गया है। माने आप शिक्षा में मान सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण को किस प्रकार किया जाए, इसकी जानकारी हमें शिक्षा में मिलती है। और प्रातिशाख्य ग्रंथों में किस अक्षर पर, किस वर्ण पर कौन सा स्वर होगा और कहाँ कौन सा स्वर नहीं होगा, इसकी सिद्धि प्रातिशाख्य के अनुसार होती है। तो जो वेदांग शिक्षा है, उस वेदांग शिक्षा के अंतर्गत हम प्रातिशाख्य को मान सकते हैं, मानते हैं, हम लोग तो मानते ही हैं। अच्छा, शिक्षा के 6 अंग वर्तमान शिक्षा ग्रंथों में प्रतिपादित हैं। आरंभ में वर्णों के उच्चारण, उनकी मात्रा, स्वर तथा वैदिक मंत्रों के पाठ की प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता था। धीरे धीरे न केवल ध्वनि शास्त्र के सामान्य सिद्धांत ही स्थिर कर लिए गए, अपितु उनका वैदिक मंत्रों पर प्रयोग भी किया जाने लगा। माने जो यहाँ मात्रा, बल, स्वर ये सब है, इनका मंत्रों पर प्रयोग भी होने लगा और उन प्रयोगों से जो सिद्धि हुई उसी को जो है प्रसिद्ध किया गया, उसी को माना गया। उन्हीं मंत्रों को उन प्रयोगों के लिए रखा गया। नहीं तो जिस प्रयोग की सिद्धि में जो मंत्र सिद्ध नहीं हुए, उन मंत्रों को उस प्रयोग की सिद्धि के लिए नहीं रखा गया। मतलब किसी विशेष कामना से युक्त होकर किसी मंत्र के उच्चारण करके यदि प्रयुक्त किया गया, अगर वह चीज सिद्ध नहीं हुई तो उन मंत्र को वहां प्रयुक्त नहीं किया गया। ये हमारे ऋषियों की दृष्टि शैली है, प्रयोगात्मक शैली, यही इसका प्रयोग है मंत्रों। कहते हैं कि फिर इस विद्या का इतना प्रसार हुआ कि प्रत्येक वैदिक शाखा से संबद्ध अनेक शिक्षाओं के अतिरिक्त स्वतंत्र शिक्षाओं की रचना भी होने लगी। माने वैदिक शाखा से संबंध अनेक शिक्षाएं तो थी ही ऋषियों के द्वारा, और स्वतंत्र रूप से भी अन्य शिक्षाओं की भी, अलग अलग शिक्षाओं की भी रचना होने लगी। लगभग 65 शिक्षाओं का पता चलता है, जो कि कुछ शिक्षाओं का नाम मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। ऋग्वेद की शिक्षा है। ऋग्वेदीय शाखाओं से संबंध बहुत कम शिक्षाएं उपलब्ध हैं। उसमें सर्वप्रथम सैषरीय शिक्षा, यह ऋग्वेद की सैषरीय शाखा से संबंधित है। और दूसरी शिक्षा है पाणिनीय शिक्षा। ऋग्वेद शिक्षाओं के अंतर्गत पाणिनीय शिक्षा के नाम की शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। और तीसरी शिक्षा है स्वर व्यंजन शिक्षा। यह शिक्षा जो है अमुद्रित है, यह प्राप्त नहीं होती है, लेकिन कहीं किसी इतिहास ग्रंथ में इसका नाम उल्लिखित हुआ है। एक शिक्षा है समान शिक्षा, यह भी अमुद्रित है, यह प्राप्त नहीं है। अब आते हैं शुक्ल यजुर्वेदीय शिक्षा के क्रम में। तो कहते हैं चरण व्यूह के अनुसार शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध 5 शिक्षाएं हैं, किंतु पाराशरी शिक्षा में 8 शिक्षाओं का नाम उल्लेख किया गया है, किंतु इनके अतिरिक्त अन्य शिक्षाएं भी उपलब्ध हैं। पहली शिक्षा है याज्ञवल्क्य शिक्षा। यह बहुत प्रसिद्ध शिक्षा है और शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा के अध्येताओं के लिए यह बहुत प्रमुख है। दूसरा है वासिष्ठी शिक्षा। यह इस शिक्षा में ऋग्वेद और यजुर्वेद की ऋचाओं माने यजुर मंत्रों के परस्पर भेद का प्रतिपादन किया गया है वासिष्ठी शिक्षा में। तीसरी शिक्षा है कात्यायनी शिक्षा।
यह 13 पद्यों की एक अपूर्ण रचना है, मतलब इनमें केवल 13 पद्य हैं। अच्छा, इसमें स्वरित के विषय में विशेष विवरण दिया गया है, माने उदात्त अनुदात्त स्वरित, जो तीसरा स्वरित है, इस स्वरित के विषय में इसमें विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया है। इस पर जयंत स्वामी की टीका भी उपलब्ध है, कात्यायनी शिक्षा पर। चौथी शिक्षा है पाराशरी शिक्षा। इसमें यजुर्वेद की सभी शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें कुल 160 पद्य हैं। यजुर्वेद की सभी शिक्षा, जितनी शिक्षाएं हैं, सबका नाम इसमें उल्लेखित है। पांचवी शिक्षा है मांडवी शिक्षा। यह मांडव्य ऋषि की रचना मानी जाती है, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। छठी है अमोघ नंदिनी शिक्षा। यह शिक्षा गुरु, लघु, लघुत्तर, उच्चारण, नाद, नासिका वर्णों तथा 7 प्रकार के प्लुतों का विवरण इनकी विशेषता है, इस शिक्षा में बताया गया है। इसमें केवल 130 पद्य हैं। 7वीं शिक्षा है माध्यन्दिनी शिक्षा। इसके कर्ता माध्यन्दिन कहे गए हैं, किंतु यह आधुनिक कृति है। इसमें खकार युक्त, ख जो मूर्धन्य श को ख बोलते हैं, खकार युक्त शब्दों का संग्रह किया गया है, ताकि शकार युक्त मतलब मूर्धन्य शकार युक्त शब्दों से भेद किया जा सके। इसमें कुल 40 पद्य है। लघु माध्यन्दिनी शिक्षा में कहा गया है कि मूर्धन्य स्पर्श से अव्यवहित पूर्व के अतिरिक्त सर्वत्र शकार का उच्चारण खकार ही करना चाहिए। 8वीं शिक्षा है वर्ण रत्न दीपिका। याज्ञवल्क के चरण चिन्हों पर चलती हुई वाजसनेयी प्रातिशाख्य का अनुकरण करती है यह शिक्षा। इसके कर्ता का नाम अमरेश भारद्वाज है। 9वीं शिक्षा इसमें प्राप्त होती है। ये सभी शिक्षा, यह रचना संक्षिप्त है बहुत, लेकिन स्पष्ट है। इसमें श को ख, य को ज और व को ब उच्चारण करने के स्थानों का निर्देश किया गया है। इसके कर्ता का नाम केशव है और वह एक ज्योतिषी थे। एक शिक्षा और प्राप्त होती है हस्तस्वर प्रक्रिया। यह भी किसी केशव या मल्ल शर्मा नाम के आचार्य की कृति है। इसमें 65 कारिकाएं हैं। एक शिक्षा में प्राप्त होती है स्वरांकुश शिक्षा। इसके कर्ता का नाम जयंत स्वामी है। यह रावण के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसमें 25 कारिकाएं हैं। जात्य, अभिनिहित, क्षैप्र तथा प्रश्लिष्ट, इन 4 स्वरितों तथा इनके विशेष परिस्थितियों, कंप में परिवर्तनों की चर्चा की गई है। माने इनको कंप स्वर में कैसे परिवर्तित किया जाए, इसकी भी चर्चा इसमें की गई है। एक शिक्षा है षोडश श्लोकी शिक्षा। इसके रचयिता रामकृष्ण है, रामकृष्ण नाम आता है। इसमें उच्चारण के विषय में कुछ अत्यंत स्पष्ट नियम बताए गए हैं। 13वीं शिक्षा शुक्ल यजुर्वेद में प्राप्त होती है अवसान निर्णय शिक्षा। इसके अवसान निर्णय शिक्षा, इसके रचयिता अनंत देव हैं। इसमें मंत्रों के अवसानों की संख्या गिनाई गई है। 14वीं शिक्षा है स्वर भक्ति लक्षण परिशिष्ट शिक्षा। यह कृति कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध है, किंतु यह अर्वाचीन कृति है। इसमें पाणिनि के अनेकों प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। इस शिक्षा में पाणिनि के प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। अच्छा, क्रम संधान शिक्षा। इसमें क्रम संधान शिक्षा में क्रम पाठ के अनुसार संहिता के प्रत्येक अध्याय में क्रम संधानों की संख्या गिनाई गई है। 16वीं शिक्षा है गलदृक् शिक्षा। वास्तव में यह महर्षि माध्यन्दिन प्रणीत शिक्षा की दूसरी कंडिका की पुनरावृत्ति मात्र है। इसमें शुक्ल यजुर्वेद संहिता से ऐसे मंत्रों की गणना की गई है जिसमें कई अंश परस्पर समान हैं और पद पाठ में उनकी आवृत्ति नहीं की जाती है।
माने कई अंश समान है और पद पाठों की आवृत्ति नहीं होती है। यह जो है गलदृक शिक्षा में बताया गया है। 17वीं एक शिक्षा है प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा। इसके कर्ता का नाम बालकृष्ण गोडसे है। इसकी रचना 1802 ईस्वी के आसपास हुई है। इसमें हस्तचालन द्वारा माने हस्त संचालन द्वारा स्वर संकेत तथा विविध स्वरों का विस्तृत विवरण दिया गया है। अष्टविकृतियों का भी इसमें स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है। वेद परिभाषा सूत्र शिक्षा तथा वेद परिभाषा कारिका शिक्षा दोनों सिद्धेश्वर के पुत्र रामचंद्र की रचनाएं हैं। कारिका ग्रंथ में 10 कारिकाएं हैं। इसमें सूत्र ग्रंथ में वासनेय संहिता में प्रत्येक अध्याय की ऋचाओं, अनुवाकों तथा पादों की संख्या दी हुई है। 19वीं शिक्षा है यजुर्विधान शिक्षा। इसका कर्ता कौन है, इसका कोई उल्लेख अभी तक प्राप्त नहीं होता। इसमें 6 अध्याय हैं और वासनेय संहिता के मंत्रों का यज्ञ याग आदि में विनियोग होता है उसको बतलाया गया है। माने यज्ञ में प्रयोग होने वाले मंत्रों को इसमें संकलित किया गया है, उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। और 20वीं शिक्षा है स्वराष्टक शिक्षा। इसके रचनाकार अनंत हैं। इसमें 8 स्वरों के उदात्तादि स्वरों तथा उनके संकेत स्वरूप हस्त संचालन के नाना प्रकारों, व्यंजन संधियों तथा विसर्ग संधि के विषय में विचार किया गया है। एक है क्रम कारिका शिक्षा। क्रम कारिका शिक्षा इसमें वात्सनेय संहिता में क्रमावसानों का निर्णय किया गया है, क्रमावसानों का विवरण किया गया है। मतलब क्रम कहाँ अंत होते हैं उनका विवरण इसमें दिया गया है। अब कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षाओं के उसमें आते हैं। इस यजुर्वेद की शिक्षाएं मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त की जाती है। एक चारायणीय शाखा और एक तैत्तिरीय शाखा। चारायणीय शाखा से संबंध चारायणीय शिक्षा नाम से एक ही प्रसिद्ध है। यह शिक्षा भी अभी तक अमुद्रित है, मतलब यह शिक्षा अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। और तैत्तिरीय शाखा की शिक्षाएं जो है ध्वनि शास्त्र के अति विकसित रूप को प्रस्तुत करती है। मतलब तैत्तिरीय शाखा की जो शिक्षाएं हैं वह ध्वनि शास्त्र के अति विकसित रूप का प्रतिपादन करती हैं। कहते हैं कि वेद लक्षणानुक्रमणिका हस्तलेख में 9 मुख्य शिक्षाओं तथा 3 गौण शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। मुख्य शिक्षाएं ये हैं, एक भारद्वाज, एक व्यास, शंभु, पाणिनि, कौहलीय, वासिष्ठी, बौधायन, वाल्मीकि तथा हारीत। गौण शिक्षाएं सर्वसम्मत, आरण्य तथा सिद्धांत शिक्षा। ये 3 शिक्षाएं गौण शिक्षा है। सर्वसम्मत शिक्षा, आरण्य शिक्षा तथा सिद्धांत शिक्षा। इसके बाद भी कुछ शिक्षाओं का वर्णन मिलता है जो कि आपिशली शिक्षा, काल निर्णय शिक्षा, पाज शिक्षा, वैदिका भरण इत्यादि शिक्षाएं हैं। इनमें कई शिक्षा ग्रंथ अभी तक अनुपलब्ध हैं, मतलब प्राप्त नहीं होती हैं। सामवेद की शिक्षाओं को देखते हैं। सामवेद की शिक्षा प्रमुख इसमें है नारदीय शिक्षा। यह शिक्षा सर्वप्राचीन तथा अत्यंत विद्वत्तापूर्ण रूप से लिखी गई है। इसमें सामवेदीय स्वरों का विवरण दिया गया है। इस शिक्षा में और भी अनेक विषयों पर विचार किया गया है। संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि नारद गांधार ग्राम के आविष्कर्ता थे। माने संगीत रत्नाकर नाम का एक ग्रंथ है, उसमें नारद को ही इस गांधार ग्राम के आविष्कर्ता के रूप में माना जाता है, इसलिए इसका नाम नारदीय शिक्षा आती है। शेष 2 ग्राम षडज तथा मध्यम पृथ्वी पर प्रचलित हैं, जबकि गांधार दिव्य ग्राम है। कहते हैं कि जो यह गांधार ग्राम है यह दिव्य है, मतलब द्युलोक में रहने वाला है। और षडज और मध्यम यह पृथ्वी पर प्रचलित है, ऐसा यह मानते हैं संगीत रत्नाकर कर्ता। दूसरी शिक्षा इसमें है लोमसी शिक्षा। यह सामवेदीय शिक्षा होते हुए भी
सामान्य नियमों की चर्चा करती है। इसमें द्वित्व के विषय में संक्षेप में विचार किया गया है। इस शिक्षा का काल निर्धारण थोड़ा कठिन प्रतीत होता है कि कब की है यह। वस्तुतः ये बहुत प्राचीन से परंपरा में प्राप्त हो रही है, इसलिए इसको प्राचीन ही कहेंगे। तीसरी शिक्षा है गौतमी शिक्षा। कहा जाता है कि गौतम साम के प्रथम दृष्टा थे। इस शिक्षा में कहा गया है कि गौतम के अनुसार 7 से अधिक संयुक्त व्यंजन कहीं नहीं पाए जाते। अतः यह गौतम शिक्षा है। हम लोग जब अध्ययन कर रहे थे अपने अध्ययन काल में, तो हमारे गुरुजी प्रातस्मरणीय श्री गगन कुमार चट्टोपाध्याय गुरुजी इन तीनों शिक्षाओं को श्लोक उच्चारण के माध्यम से स्पष्ट रूप से पढ़ाते थे, उसका अर्थ भी समझाते थे। तो अभी तो केवल परिचय मात्र ही होना चाहिए, हो रहा है। अच्छा, अथर्ववेद की शिक्षा के उसमें आते हैं, तो इसमें प्रथम एक ही शिक्षा अभी तक दिख रही है, मांडूकी शिक्षा। अथर्ववेद से संबंधित शिक्षा यही एकमात्र है, उपलब्ध है। सामगान में संगीत संबंधी 7 स्वरों का प्रतिपादन इसमें भी किया गया है। मतलब अथर्ववेद से संबंधित यह शिक्षा तो है, लेकिन कुछ साम के संगीत से संबंधित भी स्वरों का इसमें प्रतिपादन मिलता है। वेद की उपलब्ध शिक्षाओं के अलावा पाणिनीय शिक्षा का वर्णन भी प्राप्त होता है, जो कि सर्वप्रसिद्ध शिक्षा है। इस ग्रंथ में भी शुद्ध उच्चारण और स्वर संचार आदि के उपयोगी नियम बताए गए हैं। इस शिक्षा का संबंध सामान्य रूप से सभी शाखाओं के साथ है। तो तात्पर्य यह है कि शिक्षा बहुत आवश्यक है। किसी भी वेद पाठी को वेद अध्ययन करना तथा उनके मंत्रों के अर्थों, उनके विनियोग को जानने के लिए शिक्षा का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के अध्ययन के वह मंत्र के अर्थ को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाएंगे। जैसा कि देखिए, एक श्लोक मैंने पहले भी कहा था कि मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। यह जो है, इसलिए मंत्रहीन जो है, स्वर से या वर्ण से कैसे भी मंत्रहीन नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि प्रहीण स्वर वर्णाभ्याम यो भी मंत्र प्रयुज्यते। यह नारदीय शिक्षा में श्लोक आता है कि स्वर और वर्ण से हीन जो मंत्र का प्रयोग करता है, वह कहते हैं कि यज्ञेषु यजमानस्य रुषति आयु प्रजाम पशून। वह यज्ञ में जो स्वर और वर्ण से हीन होकर के मंत्रों का प्रयोग करता है, उस यजमान की आयु कम हो जाती है, घट जाती है, उसकी प्रजाएं खत्म हो जाती हैं, उसकी पशु नष्ट हो जाती, पशु संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए मंत्रों का प्रयोग स्वर और वर्ण के साथ ही करना चाहिए। अच्छा, 7 स्वरों के बारे में आप सभी जानते ही हैं। कहते हैं कि सामवेदे तु वक्ष्यामि स्वराणाम चरितम यथा अल्पग्रंथम प्रभुतार्थम श्रव्यम वेदांगम उत्तमम तान राग स्वरग्रामो मूर्छनानाम तु लक्षणम पवित्रम पावनम पुण्यम नारदेन प्रकीर्तितम। कट गया क्या? कटा नहीं है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, यह जो है श्लोक नारदीय शिक्षा में प्राप्त होता है। और भी बहुत सारे श्लोक वगैरह हैं, लेकिन शिक्षा का अध्ययन हमें मंत्रों के स्पष्ट उच्चारण एवं उसकी अर्थ की जानकारी के लिए अवश्य करना चाहिए। धर्मेश, तो हमें आपकी आवाज इन मिल सभी। रही है। अच्छा, जी जी जी, यहाँ बीच में कोई गड़बड़ी हो जा रही है गांव पर। जी, आपकी आवाज आ रही है। गांव
गांव में थोड़ी कुछ समस्या हो जा रही है बीच में। तो उपलब्ध शिक्षाओं के अलावा पाणिनि शिक्षा का वर्णन तो है ही, जो सर्वप्रसिद्ध है। इसमें शुद्ध उच्चारण और स्वर संचार इत्यादि के नियम बताए गए हैं। इस शिक्षा का संबंध सामान्य रूप से सभी शाखाओं के साथ है। तो पाणिनीय शिक्षा इसमें जो है बहुत मुख्य है, सभी लोग इसका अध्ययन भी करते हैं और बहुत सारे सीटेट वगैरह और कई सारे परीक्षाओं में भी पाणिनीय शिक्षा को प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उपर्युक्त सभी विवरणों से यह हम जान पाए, शिक्षा ग्रंथ बहुसंख्यक हैं, माने बहुत सारे हैं। अभी भी बहुत सारे शिक्षा ग्रंथ हैं जिनका हम अभी यहाँ पर उल्लेख नहीं कर पाए, लेकिन उसको भी और अच्छे तरीके से किसी अन्य समय में कहेंगे। कहते हैं कि इनका इस शास्त्र, शिक्षा शास्त्र के विकास का इतिहास अंधकार में है, लेकिन इसको और भी शोध एवं रिसर्च के साथ प्रकाशित किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी शिक्षाएं अभी मूल रूप से ही प्राप्त होती है, उनकी व्याख्या, उनके भाष्य अभी नहीं मिलते हैं, कुछ ही मिलते हैं। तो अति महत्वपूर्ण विषय है ये। अतः इस क्षेत्र में अभी और ज्यादा शोध संधान की आवश्यकता है तथा शिक्षा ग्रंथों में वैदिक शब्दों के उच्चारण की शुद्धता का संरक्षण है तथा आगे चलकर शिक्षा शास्त्र का क्षेत्र प्रातिशाख्यों तक विस्तृत हो गया है। अब प्रातिशाख्य को भी शिक्षा के अंतर्गत ही हम मानते हैं और प्रातिशाख्य और शिक्षा मिल करके वेद की रक्षा करते हैं। कुछ आर्य समाज के जो विद्वान हैं वह किसी किसी विषय पर हमसे वो होते हैं, लेकिन उनको भी हमारी इस बृहद परंपरा को समझना चाहिए कि इसमें सभी अंग, सभी शास्त्र और सभी चीज कितनी आवश्यक है। छोटी छोटी, छोटे छोटे ग्रंथों में इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दी जाती हैं जिनको अवश्य ही जानना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अब मुझे अब समाप्त करना चाहिए, क्योंकि यहाँ लाइट कम हो रहा है, लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली है। बात बीच में खत्म हो जाए उससे पहले मैं अपनी बात खत्म कर दूं। सुन पा रहे हैं मुझे दीक्षित जी? जी जी बिल्कुल, ध्वनि आ रही है। सुन पा रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं है, लैपटॉप खत्म हो जाए क्योंकि लाइट कट गई है। नहीं नहीं कोई बात नहीं। सर आपका व्याख्यान बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा है। ये अभी तो ऐसे समयाभाव के कारण जो है किसी तरह कर पाए। अन्य विषय में आप कहेंगे तो अच्छे से और अन्य विषय पे तैयार करके कहा जाएगा। समय अनुसार आपका जी योगदान लिया जाएगा। जी जी जी। जी तो समाप्त करें, आदेश करें। ठीक है महोदय। ओम जी शांति शांति शांति। ओम। अस्माभिः दृष्टं यत् शिक्षा स्वरूप विमर्श विषयकं स्वकीय वैदुष्यपूर्ण व्याख्यानं महोदयैः यथा प्रतिपादितम् अवश्यम् अहं मन्ये यत् अस्माकं सर्वेषां कृते व्याख्यानमिदं ज्ञानवर्धकं भविष्यति। अतः अस्माभिः सर्वैरपि शिक्षा विषयं स्वीकृत्य अस्माकं ग्रन्थेषु बहुत्र चर्चा वर्तते। तत्र महोदयैः यथा प्रतिपादितं बहव्याः शिक्षाः सन्ति। ताः शिक्षाः प्रायः वेदेषु प्राप्यन्ते। तासाम् उपरि यदि वयम् अन्वेषणं कुर्मः, अनुसन्धानं कुर्मः, तर्हि तासां शिक्षाणां मुख्यं यत् विषयः, यद् मुख्यः विषयः वर्तते तदस्माकं पुरतः समुपस्थितः भवति। अतः एतद् ज्ञानं स्वीकृत्य इदानीं महोदयैः सम्यक्तया स्वकीयविषयं प्रतिपादितम्। अतः तेभ्यः महोदयेभ्यः संस्कृतजगतः पक्षतः कोटिशः धन्यवादाः। अस्मिन्नेव क्रमे इदानीं
मुख्यवक्तुः व्याख्यानानन्तरम् अत्र अस्माकं अत्र विवेकानंद पांडे महोदयः सन्ति वा? मम वार्तां शृण्वन्ति? अस्मि अस्मि तर्हि प्रभो। इदानीं पितृपादाः सिद्धाः सन्ति वा? इदानीं 5 निमेषाः इतोपि आवश्यकम्। अस्तु, तर्हि भवान् एकवारं सूचयन्तु। एकवारं वदामि, इदानीमेव वदामि। अस्य कार्यक्रमस्य ये आयोजकाः अस्माकं अस्य कार्यक्रमस्य तथा षडांग वेदस्य षडंगानां चर्चा येषां निर्देशनेन अस्माभिः आचरितं ते पितृतुल्याः डॉक्टर अनिरुद्ध मुनि पांडे महाभागाः। एते महाभागाः बड़ौदा बैंक ग्रामीण बैंक वर्तते तत्र मुख्य प्रबंधकरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। कार्यं तु वित्तकोशे वर्तते, परं संस्कृत विषयकं रुचि एतेषां मनसि तथा वर्तते। सर्वदा संस्कृतस्य विकासाय एतेषां चिन्तनं सर्वदा भवति। यदा कदा मत्तः दूरवाणी यदा भवति, वार्ता भवति, तर्हि वदन्ति भवान् तदा संस्कृत विषयं किं किं जानन्ति, भवान् वदतु एकवारं। तर्हि बहु आनन्दः आगच्छति यत् महोदयः संस्कृतक्षेत्रात् न सन्ति, तथापि संस्कृतविषयकी तादृशी रुचिः वर्तते तेषां। तो इदानीं तद् अस्माकम् अभिभावकरूपेण ते अत्र विराजमानाः सन्ति, आगच्छन्तः सन्ति। अतः तेषाम् आशीर्वादः वयं स्वीकुर्मः। तेषाम् आशीर्वादानन्तरम् अस्य कार्यक्रमस्य अग्रिमं सोपानं वर्धयामः। तर्हि अत्र आगताः सन्ति इदानीं, तेषां सम्पर्कः इदानीं जातः। तो ते युजिताः सन्ति, साक्षात् एव आगच्छन्ति। अत्र समागताः। इदानीम् अस्य कार्यक्रमस्य आयोजकः डॉक्टर श्री अनिरुद्ध मुनि पांडे महाभागाः पितृतुल्याः। तेषां चरणयोः प्रणामं विनिवेद्य अहं प्रार्थनां करोमि यत् आशीर्वादरूपेण अस्मभ्यं किमपि भवन्तः वाक्येन वाक्यपुष्पैः अस्मान् परितोषयन्तु इति निवेदनम्। आप सभी लोगों को, आप समस्त लोगों को इस ज्ञानवर्धक आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वस्तुतः ज्ञान की पिपासा तो व्यक्ति को जीवन पर्यंत अंतिम शास्त्र रहनी चाहिए, फिर भी वर्तमान शुद्ध भौतिकवादी और स्वार्थपूर्ण परिवेश में जो लोग ऐसे ज्ञान पुंज बन करके समाज के हित के लिए एवं अपनी पारंपरिक संस्कृति, अपने जो ज्ञान के समुच्चय वेद हैं, वेदांग हैं, इनके प्रचार प्रसार के लिए इस प्रकार के जो भी आयोजन किए जा रहे हैं, ये चाहे ये फोन के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो अथवा सार्वजनिक रूप से मंचों के माध्यम से हो, ये सर्वथा सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आप लोगों का प्रयास स्तुत्य है, प्रशंसनीय है और ये सर्वथा ज्ञानवर्धक है, सर्वोपयोगी है। सबसे बड़ी बात यह है, इससे कितने लोग लाभान्वित हुए ये उतना मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी बात तो इससे कि आप लोग अपने आप में जो ज्ञान के पुंज बने हैं, अपने ज्ञान के परिमार्जन के लिए इस प्रकार के आयोजन आगे भी करते रहिए। हमारा आशीर्वाद, स्नेह आप लोगों के साथ सदैव रहा है, सदैव रहेगा। संरक्षक के रूप में हम सदैव आपके साथ हैं। आयोजन इस प्रकार का होता रहे आगे भी, क्योंकि ज्ञान की बड़ी कमी है इस समय समाज में। देखिए तो हर कोई ऐसा अंधस्वार्थ से जुड़ा हुआ है, कहीं भी कोई आयोजन, इससे क्या फायदा।
कुछ भी हो ना हो, इससे क्या फायदा? प्रथम प्रश्न ही मनुष्य के मुख पर आता है कि इससे क्या फायदा। अरे क्या हर चीजें फायदे के लिए हैं? और सबसे बड़े फायदे की तरफ ध्यान नहीं है व्यक्ति का। जो सबसे बड़ा फायदा है आत्म कल्याण की बात है, ज्ञान के प्रचार प्रसार की बात है, अपने संस्कृत और अपने संस्कृति की, अपने सभ्यता की, अपने ज्ञान के समुच्चय वेदों और वेदांग के प्रचार प्रसार की बात है, पवित्र ग्रंथों के प्रचार प्रसार की बात है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है, जो वास्तव में सबसे बड़ा फायदा दे रहा है। तो आप लोगों के अंदर ईश्वर इसी प्रकार से प्रेरणा जागृत करें। जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, प्रमोद शुक्ला जी माननीय, ये महिमा तिवारी जी महोदया है, और जो भी नाम हमें तो नहीं मालूम है। नमस्कार। तो विवेकानंद जी तो बताए भाई कि विद्युत वर्ग इससे जुड़ा है, मुझे तो बहुत ही प्रसन्नता हुई। और कभी हम ये चाहेंगे कि ऐसा कोई सार्वजनिक मंच पर जब आप लोग कार्यक्रम करें तो एक बार इस विद्युत वर्ण वर्ग को देख करके हम भी अपने आप कृतार्थ समझें। हमेशा विद्वानों के प्रति मेरे अंदर कुछ विशेष समझ लीजिए कि सम्मान की भावना रहती है, अन्यथा तो संसार चल ही रहा है अपनी गति से, कोई क्या कर सकता है। तो पुनः पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्तमान के लिए जो कार्यक्रम हुआ और आगे के लिए भी इस प्रकार आप लोग प्रकाश में बने रहें। पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। इदानीं आयोजक महोदयेभ्यः भूरिशः तां प्रणामाञ्जलिं समर्प्य धन्यवादान् समर्पयामि। अग्रे अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं संयोजकरूपेण अत्र विराजमानः डॉक्टर विवेकानंद पांडे महाभागाः। समयः न आसीत्, अतः समयः न भवति स्म। तत्कृत्वा महोदयः कस्मिंश्चित् दिवसे अपि स्वकीयवाक्यं नैव प्रस्तुतवन्तः। एतादृशी स्नेहः आसीत् यत् अस्माकं ये व्याख्यातारः सन्ति तेषां व्याख्यानम् अधिकं भवतु, मम व्याख्यानं किमपि न भवतु, मम तो किमपि नास्ति तथा। तर्हि अद्य अहं निवेदयामि कि किञ्चित् स्वकीय उद्बोधनमपि प्रस्तुवन्तु, यतोहि अद्य कार्यक्रमस्य समापनम् अस्ति। अतः कार्यक्रमस्य समापने संयोजकानां तु भवतु एव इति कृत्वा अहं संयोजक महोदयान् प्रार्थयामि डॉक्टर विवेकानंद पांडे महाभागाः मित्रवर्यः स्वकीय अभिव्यक्तिं किंचित् प्रकटयन्तु इति, कथम् आसीत् इति कृत्वा। डॉक्टर विवेकानंद पांडे महाभागाः। ओम महोदय। ओम सर्वान् नमामि। अत्र ये स्थिताः सन्ति अस्मिन् कार्यक्रमे, ये वक्तारः आसन् सन्ति च, पुनश्च विशेषेण धन्यवादं करोमि अस्माकं मित्रवर्यः श्री प्रमोद शुक्ल महाभागाः। एते सम्यक्तया अस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालनं कृतवन्तः, अध्यक्षरूपेण अपि अत्र अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः। अहं तु केवलम् अत्र श्रोतारूपेण एव आसम्, यतोहि यत्र अहम् अस्मि अत्र सम्पर्कसमस्या बहुधा वर्तते। तो अत्र भवन्तः सर्वे आगतवन्तः अस्मिन् कार्यक्रमे, अस्यां श्रृङ्खलायां सर्वे आगतवन्तः, भागं गृहीतवन्तः। तो सर्वस्मै अहं बहुवारं धन्यवादं करोमि। अग्रे ये कार्यक्रमाः भविष्यन्ति संस्कृत जगत् माध्यमेन, ते सर्वे कार्यक्रमाः वेबसाइट माध्यमेन पुनश्च व्हाट्सएप वर्ग इत्यादि माध्यमेन वयं सूचयामः। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य यत् प्रमाणपत्र वितरणं भविष्यति तत् साक्षात् कार्यक्रमस्य अनन्तरं दिनद्वये त्रये वा सर्वेषां कृते भविष्यति। ईमेल माध्यमेन पुनश्च यत् व्हाट्सएप वर्ग अस्ति तस्मिन् भविष्यति। मया किमपि अधिकं न वक्तव्यमस्ति, यतोहि मम पार्श्वे वाचनाय किमपि विषयः एव नास्ति। अहं बहुधा श्रोतारूपेण अपि अहम् अत्र न आसम्,
यत् पूर्वमेव उक्तं यत् अत्र सम्पर्कः बहु वृद्धः आसीत्। तो कार्यक्रम इदानीं यद् एतस्य वीडियो रेकॉर्डिंग अस्ति तत् संस्कृत जगत यूट्यूब माध्यमेन भवतां सर्वेषां पार्श्वे प्राप्स्यते। ये इच्छन्तः सन्ति अग्रे श्रोतुं तु अस्य रेकॉर्डिंग अस्ति, तेन माध्यमेन एव अहमपि अस्य लाभः अनन्तरं स्वीकरिष्यामि। इदानीं पुनः धन्यवादाः सर्वेषां कृते। महोदयाय निवेदयामि यत् अग्रे कार्यक्रमस्य समापन कार्यक्रमः उत यत्किमपि इदानीम् आवश्यकं तत् कृपया क्रियताम्। प्रमोद महाभागाः। जी, इदानीम् अस्माकं संयोजकेभ्यः भूरिशा अभिनन्दनानि। अग्रे यतोहि कार्यक्रमस्य अध्यक्षत्वेन अहं चिताः, अतः अद्य साररूपेण किञ्चित् सम्पूर्णस्य कार्यक्रमस्य निमिषद्वये समापयामि। कार्यद्वयमत्र प्राप्तं, सञ्चालनमपि अध्यक्षमपि द्वयमपि प्रत्येकेषु अत्र प्रति कार्यक्रमेषु कार्यं जातम्। इदानीं अस्माकं यः वेदांगं वर्तते तद् वेदांगानि, तत्र मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति कृत्वा सर्वादौ व्याकरण विषयकं व्याख्यानम् अस्माभिः अत्र अनुष्ठितं। तत्र विषयः आसीत् अस्माकं शब्द ब्रह्मणः वर्तमान संदर्भे समुपादेयता। तस्य कार्यक्रमस्य मुख्य वक्तारः आसन् अस्माकं गुरुपादाः प्रोफेसर भारतभूषण त्रिपाठी महाभागाः। यैः स्वकीय वैदुष्यपूर्ण व्याख्यानैः अस्मान् उपकृतवन्तः। अतः तेभ्यः संस्कृत जगत पक्षतः स्वपक्षतः च अभिनन्दनानि समर्पयामि। द्वितीयः कार्यक्रमः ज्योतिष विषयक कार्यक्रमः आसीत्। तत्र मुख्यवक्तृरूपेण त्रयः वक्तारः आसन्। तत्र डॉक्टर शैलेश कुमार तिवारी महाभागाः, डॉक्टर उमाकांत तिवारी महाभागाः, पुनश्च शत्रुघ्न पांडे महाभागाः। तदनन्तरं ज्योतिषानन्तरं पुनः निरुक्तकल्पयोः व्याख्यानमासीत्। तत्र अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य लखनऊ परिसरस्य वेद विभागस्य प्राध्यापकाः डॉक्टर डी दयानाथ महाभागाः तैः निरुक्तकल्पयोर विषयकं ज्ञानम् अस्माकं पुरतः प्रस्तुतवन्तः। तेभ्यः अपि अभिनन्दनानि संस्कृत जगत पक्षतः। पुनश्च ततो अग्रे आसीत् छंद विषयकं व्याख्यानम्। तो छंद वेदांगत्वेन छंदसां सामान्य परिचयः, तत् लौकिक वैदिक छंदसोः परिचयः तत्र प्रदत्तः। तत्र मुख्यवक्तृरूपेण समुपस्थिताः आसन् अस्माकं वेद विभागस्य प्राध्यापकाः डॉक्टर प्रदीप कुमार दीक्षित महाभागाः। पुनश्च शिक्षाशास्त्रे प्राध्यापकत्वेन कार्यं कुर्वन्तः श्रीमन्तः विचित्ररंजन पंडा महाभागाः। तैः लौकिक छन्दसां परिचयः तैः प्रदत्तम्। अतः तेभ्योऽपि अभिनन्दनानि। ततो अग्रे एकमेव अवशिष्टम् आसीत् शिक्षा वेदांगम्। अतः शिक्षा वेदांगस्य अन्वेषणं प्रचलति स्म। कं प्रार्थयामः, कः आगच्छेदिति। तर्हि पुनः वैदिक महोदय डॉक्टर प्रदीप कुमार दीक्षित महोदयैः सह चर्चा जाता। तैः उक्तं यत् मम एकं मित्रवर्यः सन्ति, तान् एकवारं प्रार्थयामि। तो एतावत् व्यस्ते काले अपि डॉक्टर चंद्रेश्वर महाभागानां
समयः अस्माभिः प्राप्तः, अतः तेभ्यः अपि अभिनन्दनानि संस्कृतजगत्पक्षतः। अग्रे कार्यक्रमस्य धन्यवादज्ञापनक्रमः वर्तते, अतः अस्माकमेव परिसरस्य शिक्षाशास्त्री किं नाम शास्त्री इति वदामः, शास्त्री कक्षायाः तृतीयवर्षस्य छात्रः वर्तते। अतीव उत्साही छात्रः अस्ति। संस्कृतविषयकं तस्य रुचि तादृशी वर्तते, तद्दृष्ट्वापि सर्वदा मे मनः प्रफुल्लितो भवति, बहु प्रसन्नता भवति। तस्य वाक्यशैलीं दृष्ट्वा, तस्य रचनाशैलीं दृष्ट्वा मनः बहु प्रमुदितः भवति। यतोहि यदि अस्माकं छात्राः अग्रे गच्छन्ति चेत् हर्षस्य विषयः भवति। यतोहि अध्यापकानां न किमपि भवति, अध्यापकानां यत् सम्पत्तिः भवति तत् छात्रः एव भवति। यदि छात्रः अग्रे गच्छति चेत् अध्यापकस्य गौरवं वर्धते। अतः बहु प्रसन्नता भवति यदा छात्राः अग्रे गच्छन्ति, छात्राणां विकासः भवति, यथा सार्वभौमिक विकासः। यथा अस्माकम् अत्र छात्रेषु अत्र विराजमानः वर्तते, मित्रतुल्यः अपि वर्तते। यतोहि मया मत्तः जूनियर् अपि अस्ति, अतः मित्र अपि वक्तुं शक्यते। दीनबन्धु पाण्डेयः अस्यापि बहुमुखी प्रतिभायाः एषोऽपि धनी वर्तते। अतः एतेषां वैदुष्यं दृष्ट्वा, एतेषां सार्वभौमिक या प्रतिभा अस्ति तां दृष्ट्वा मनः अतीव प्रसन्नः भवति। यतोहि एते अनुजाः अपि सन्ति, छात्राः अपि सन्ति, अतः एतेषां विकासे एव अस्माकं विकासः निहितो भवति। अतः एक अध्यापकत्वेन इदानीम् अहम् अत्र अस्मि, अतः अध्यापकत्वेनैव छात्रत्वेनैव व्यवहारं कृत्वा अहम् इदानीं शेखर शुक्लं प्रार्थयामि यत् सः धन्यवादज्ञापनं कुर्यात् इति। शेखर शुक्लः। हरि ओम्। हरि ओम्। किम् अहं श्रूये वा? आम् आम्, वदतु। हरि ओम्। जी, आगच्छति, ध्वनिः आगच्छति। मूकं करोति, अस्तु अस्तु। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतजगत् इति अभिधया संस्थया समायोजितायां व्याख्यानमालायां समुपस्थितानां तत्र सर्वेषां प्रमुखवक्तॄणां साध्यक्षाणां श्रीचरणनलिनयोः प्रचांसि वयं काव्यविभर्मि भवन्तो यथा जानन्तः विद्यते अस्य कारकस्य अन्तिमतः। अतः